तो दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम कर रहे हैं दशा माता की पूजा। तो आप देख रहे हो दशा माता की पूजा की मैंने थाली लगा ली है। और दशा माता की पूजा में ये गुड़ है और फरा है, तो ये प्रसाद के रूप में चढ़ता है और माता का श्रृंगार है। तो हम जाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे, वहां पे करेंगे हम दशा माता की। तो देखिए दोस्तों, मैं पूजा के लिए हुई हूँ इस तरीके से रेडी। आपको कैसी लग रही हूँ जरूर कमेंट करके बताना। इस तरीके से मैंने पहनी है चूड़ी, मिष्टी भी तैयार हो गई है और हमने उठा ली है अपने हाथों में पूजा की थाली और चलते हैं हम मंदिर। इस तरीके से हम पहुंच गए हैं मंदिर दशा माता की पूजा करने के लिए। तो देखिए मैं आ गई हूँ दशा माता की पूजा करने के लिए। तो ये पूजा पीपल के पेड़ के नीचे होती है और आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितने लोगों ने पूजा की है। और दशा माता की पूजा करना बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। तो हाय गाइस, देखिए मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। और आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि दशा माता बहुत सच्ची दशा माता हैं। और मैंने माता को चुनरी उड़ाई, श्रृंगार चढ़ाया और मैंने माता को फूल चढ़ाए। और इसके बाद जैसे कि हम सब लोग पूजा करते हैं हमारे घर में, माता को अगरबत्ती के बाद श्रृंगार चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो दशा माता के लिए 10-10 बिंदी लगती हैं। 10 बिंदी हल्दी की, 10 बिंदी घी की, 10 बिंदी मेहंदी की, 10 बिंदी सिंदूर की, और हम फिर चावल चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से मैं 10 बिंदी माता के लिए लगा रही हूँ। प्रसाद में माता के लिए फरहा बनते हैं। फरहा मतलब आटा गूंद के गर्म पानी में उबाल के चढ़ाए जाते हैं। तो मैं मेहंदी अपनी उंगली में लेके फिर मैं माता को तिलक कर रही हूँ मेहंदी का। तो इस तरीके से माता को हम श्रृंगार चढ़ाएँ, प्रसाद चढ़ाएँ। और दशा माता इतनी सच्ची माता हैं कि आप जो भी मांगोगे यकीन मानो आपको वो मिलेगा। आप अगर होली की 10वीं के दिन कर सकते हो तो वो भी सही है, बाकी ये व्रत ऐसे भी करे जाते हैं। तो देखिए मैंने फरे के साथ मैंने गुड़ चढ़ा दिया माता रानी को। और अब मैंने नारियल में हल्दी लगा के रख दी। हम बाद में फोड़ेंगे, लेकिन मैंने देखिए रक्षा सूत का धागा बांध लिया है। और हाथ में ना गेहूँ लेते हैं और जल लेते हैं और हम जल चढ़ाते जाते हैं, गेहूँ चढ़ाते जाते हैं और हम परखम में लगाते जाते हैं। तो हमें लगाना पड़ता है 10 परखम में। तो मैं आपकी जो भी मनोकामना हो वो बोलते जाएँ दशा माता से, और दशा माता का नाम लेते जाएँ। ओम दशा माता, ओम दशा माता, दशा माता हमारे घर की दशा सुधारना, हमारे बाल गोपालों को अच्छा रखना, हमारे पूरे परिवार को अच्छा रखना, कोई भी परेशानी ना आने देना। माता रानी आप सब पर अन्न धन और संपत्ति, बाल गोपालों का सबका ऐसा आशीर्वाद देना कि सबके घर में सुख शांति बनी रहे। तो इस तरीके से आपको परखम में देना है। और ना परखम में देने के बाद 10 आपको क्या करना है, आपको करना है होम धूप। तो बस परखम में मेरे पूरे हो गए हैं और आप धागा वहीं लपेट दें, जल चढ़ा दें, गेहूँ छोड़ दें। इसके बाद आप करें होम धूप। तो हम धूप कब में, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि भाई ये रक्षा सूत का धागा है और इसमें हमने 10 गठाने लगा ली हैं दशा माता का। होम धूप में धागे को दिखा के हमें गले में पहनना पड़ता है। ये धागा बहुत ज़रूरी है। आप साल भर पहन के रख सकते हैं। अगर आप नहीं पहन सकते हैं तो इसको 10 दिन पहनिए, फिर उतार के आप रख सकते हैं। इसको आप बाद में जब हम नेक्स्ट टाइम पूजा करने आएंगे अगली साल माता की, तब ये धागा यहीं चढ़ा देंगे। दूसरा नया रक्षा सूत का धागा गंडा हम ले लेंगे। तो गंडा जो बनाना पड़ता है उसमें 10 गठाने लगाना पड़ती है हल्दी की। और माता की जो हमने हवन होम किया है उसमें हमें वो हल्दी से लगा के और माता को नाम लेके हमें जपना पड़ती है। और पैर पड़े। मैंने इस तरीके से मेरी पूजा हो गई कंप्लीट। और अब मैं इसके बाद थोड़ा सा माता रानी से प्रसाद ले रही हूँ। ये प्रसाद हमें अपने अन्न में पूजा घर में रखना पड़ता है, जिससे हमारे घर की बरकत बनी रहती है, कभी कोई परेशानी नहीं आती। और मैंने माता की कर दी आरती, परखम में ले ली। इसके बाद मैं शंकर भोलेनाथ जी के मंदिर में गई हूँ। तो भाई मेरे भोले बाबा हैं, बम बम भोले। तो हम भोले बाबा को कैसे भूल सकते हैं। और हमने भोले बाबा की भी पूजा की। इसके बाद हम पूजा करने के बाद हमने भगवान जी को तिलक चंदन किया, फूल बेलपत्री सारी चीज़ें चढ़ाई। मैं घर पे आके गंडा गले में पहना। जय